हेलो एंड वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स लेक्चर 6 फॉर ज्योग्राफी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एपीएससी क्रैश कोर्स का जो लेक्चर 6 है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और इस क्रैश कोर्स में क्या करते हैं, हम थोड़ा स्पीड अप चलते हैं ताकि आप लोग को जल्द से जल्द क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारा पीपीटी रहेगा वो डिटेल रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा क्या करूंगा, आपको थोड़ा जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मीट योर मेंटर, माय नेम इज यही आलम, आई हैव 5 years प्लस एक्सपीरियंस। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना गवाते हुए। तो हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर का प्लेट्स एंड मूवमेंट्स का जो 4 थ्योरी होता है फेमस, फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। दैट इज आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनार ने, अल्फ्रेड वेगनार, ठीक है। तो उसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अल्फ्रेड वेगनार ने बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो कॉन्टिनेंट का मूवमेंट है उसका मेन कारण क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। लेकिन ये जो टाइडल फोर्स होता है दैट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन उस टाइम वेगनार को पता नहीं था। लेकिन उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में आर्थर होम्स ने बताया था कि अर्थ का जो ये वाला लेयर होता है दैट इज आपका एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पे क्या होता है आपका एस्थेनोस्फीयर में, क्या होता है आपका एस्थेनोस्फीयर में, आपका अगर देखा जाए तो एस्थेनोस्फीयर में ऐसे क्या होता है आपका कन्वेक्शनल करंट दौड़ता है। और ये जो कन्वेक्शनल करंट होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, हम इस उधर देखा था, ठीक है। ये जो कन्वेक्शनल करंट होता है, ये कन्वेक्शनल करंट इज द रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबल होता है अर्थ का जो प्लेट का मूवमेंट होता है उसको मूवमेंट कराने के लिए। मान के चलिए ये एक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट है। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आपका मान के चलिए ये आपका कौन सा प्लेट, ये आपका मान के चलिए पैसिफिक का प्लेट, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का प्लेट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जेंस हो रहा है, इसके ऊपर माउंटेन बन रहा है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये आपका कन्वेक्शनल करंट की वजह से होता है। किसकी वजह से? कन्वेक्शनल करंट। और कन्वेक्शनल करंट कहाँ पे पाया जाता है? ये अगर अर्थ का इंटीरियर देखा जाए, ये प्लेन है, ये प्लेटो है, ये माउंटेन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्रस्ट है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे क्या है? मेंटल। और इस मेंटल का जो अपर पार्ट है आपका एकदम ऊपर वाला पार्ट, ऊपरी हिस्सा अप टू 200 किलोमीटर, यहाँ पे ये कन्वेक्शनल करंट देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। और यहाँ पे अगर दो प्लेट हो तो उसका मूवमेंट का कारण कौन है? अपर मेंटल वाला एस्थेनोस्फीयर। तो ये थियरी किसने दिया था? आर्थर होम्स ने दिया था, ठीक है। तो ये याद रखो बस। और उसके बाद उसने यही बताया था कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट। और उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिया था, थर्ड थ्योरी, दैट इज हैरी हेस ने। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताया था कि ये जो सी फ्लोर का स्प्रेड हो रहा है, यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बन रहा है, उसका मेन कारण क्या होता है? ये मैग्मा है। मैग्मा की वजह से क्या हो रहा है? प्लेट डाइवर्ज हो रहा है, और डाइवर्ज की वजह से क्या होता है? मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हेस ने। कब? 1961 में, ठीक है। उसने बताया था कि ये प्रोपोज दैट आपका वोल्केनिक इरप्शन एट मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज में जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसका मेन कारण क्या है आपका? ये मैग्मा एंड लावा दैट इज इन द एस्टोनोस्फीयर, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो थियोरी आया है प्लेट टेक्टोनिक, ये एकदम लेटेस्ट थियोरी है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, उसके बाद आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस का, और ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एकदम मॉडर्न है आपका, ठीक है। 1967 में आया है आपका। मैकांजी, पार्कर एंड मॉर्गन इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये तीन लोग मिलकर उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को उन्होंने बनाया। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में उन लोगों ने क्या बोला कि ये जो हमारा अर्थ है ये डिफरेंट प्लेट से बना है। क्या बना है? डिफरेंट प्लेट से। कुछ मेजर प्लेट और कुछ माइनर प्लेट से क्या है? ये अर्थ बना है। जैसे ये मेजर प्लेट हो गया, ये माइनर प्लेट हो गया, छोटे छोटे माइनर प्लेट हो गया, ठीक है। ऐसे कितना मेजर प्लेट है आप लोग कमेंट में बताओ। हाउ मेनी मेजर प्लेट? अराउंड 20 माइनर प्लेट्स, और ये मेजर प्लेट से बना है। मान के चलिए अगर आपका अर्थ का ऊपरी हिस्सा आपको देखना है तो ये आपका मान के चलिए अर्थ, और इससे ऐसे ये प्लेट। तो ये प्लेट कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, ओशनिक भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट ओशन मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लेट से क्या है आपका अर्थ बना है। और ये प्लेट का क्या होता है? मूवमेंट होता है। अभी रिसेंटली जो अर्थक्वेक हुआ है प्लेट का मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये प्लेट का मूवमेंट होता है किसकी वजह से? कन्वेक्शनल करंट की वजह से। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक वगैरह होता है, लैंडफॉर्म होता है, आपका पहाड़ माउंटेन वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा चीजें किसने बताया था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था, सॉरी
सॉरी फॉर दैट। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था कि ये जो हमारा अर्थ है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बना है। तो सबसे फेमस प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं उसको कभी कभी, यूरेशियन प्लेट। तो अर्थ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बना है, दैट इज साउथ अमेरिकन प्लेट, ये बड़ा प्लेट है, मेजर प्लेट, ठीक है। उसके बाद पैसिफिक प्लेट, दीज आर द मेजर प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको कभी कभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोला जाता है। दीज आर द मेजर प्लेट, ठीक है। और ये मेजर प्लेट और कुछ माइनर प्लेट, जैसे आपका इधर फिलीपाइंस प्लेट, माइनर बार्मीज प्लेट, और भी छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये प्लेट से क्या है आपका बना हुआ है, अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7, तो ऐसा 7 मेजर प्लेट है एंड सेवरल अराउंड 20 माइनर प्लेट्स है, ठीक है। उससे क्या बना है, जैसे फुटबॉल आपका होता है ना, फुटबॉल ऐसे ऐसे टुकड़ा टुकड़ों से बना होता है, तो सेम आपका ये अर्थ क्या है, प्लेट से बना है। और ये प्लेट क्या होता है आपका, ये मेंटल के ऊपर क्या होता है, स्लाइड और ग्लाइड होकर घूमता रहता है मेंटल के ऊपर, ठीक है। और जैसे मेजर प्लेट क्या क्या है, पैसिफिक, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, उसके साथ साथ आपका एंटार्कटिक प्लेट। तो ये प्लेट, ये 5 मेजर प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन सेम ही पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये 7 मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो प्लेट होता है उसका बाउंड्री होता है। तो प्लेट का बाउंड्री 3 टाइप का होता है, जैसे हमारा प्लेट मूवमेंट, ठीक है। तो प्लेट का बाउंड्री एक होता है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट मतलब ये जो प्लेट होता है, मान के चलिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो दोनों क्या है आपका ऐसे अर्थ के ऊपर है, ठीक है। तो दोनों क्या है आपका, दोनों का बाउंड्री होता है। तो कोई कन्वर्ज होता है, कोई डाइवर्ज होता है और कोई ट्रांसफॉर्म होता है। तो प्लेट बाउंड्री 3 टाइप, एक है आपका डाइवर्जेंट, जो आपका क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। हम एक एक को डिस्कस करेंगे, जैसे मिड अटलांटिक रीज बना है जिसकी वजह से फिर कन्वर्जेंट और फिर ट्रांसफॉर्म। तो एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो प्लेट मूवमेंट क्या होता है, ये जो अर्थ है इसके ऊपर में आपका जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट है वो स्लाइड और ग्लाइड करते रहते हैं। जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्लेट है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्लेट है, उसके साथ साथ मान के चलिए ये ओशनिक प्लेट है, ये फिर मेजर प्लेट है, फिर ये ऐसा, ठीक है। तो ये मेजर प्लेट है। तो ये जो प्लेट है इसके ऊपर हम है, यहाँ पे हम है, ठीक है। तो इसके ऊपर, तो ये प्लेट क्या होता है आपका, मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो लेयर है इसको एस्टोनोस्फीयर बोलते हैं। ये एस्टोनोस्फीयर में जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऐसे कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, ये मोल्टन मटेरियल होता है, ये कन्वेक्शनल करंट, ये कन्वेक्शनल करंट ऐसे घूमता है, ठीक है। ये कन्वेक्शनल करंट ऐसे घूमता है। तो कन्वेक्शनल करंट घूमने की वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में टक्कर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। तो इसको हम कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट में क्या होता है, दो प्लेट आपस में आकर टक्कर मारता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बल्जिंग होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट की वजह से क्या होता है, मिड ओशनिक रीज, यहाँ पे वोल्केनो निकल के आते हैं, मिड ओशनिक रीज का फॉर्मेशन होता है। ये मोस्टली ओशन में देखा जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, दो प्लेट आपको एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्लेट मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम प्लेट बाउंड्री को देखेंगे। तो सबसे पहले डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट प्लेट में क्या हो रहा है, देखो एक प्लेट इधर डाइवर्ज होकर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मिड ओशनिक रीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और मिड ओशनिक रीज क्या होता है, अंडर वाटर माउंटेन, जो आपका दो प्लेट इधर से हटने की वजह से बीच में से लावा निकल के ये माउंटेन का फॉर्मेशन पूरा, ठीक है। तो मिड ओशनिक रीज का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल क्या है आपका, मिड अटलांटिक रीज, अटलांटिक ओशन का मिडिल में क्या है, ऐसा रिज पहाड़ आपको देखने को, ये अंडर वाटर माउंटेन है, ठीक है। उसके साथ साथ रिफ्ट वैली, तो ये जो रिफ्ट वैली बन रहा है ना, इधर से एक प्लेट जा रहा है, इधर एक प्लेट, ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेक है छोटा छोटा, तो ये ईस्ट अफ्रीका वाला पार्ट क्या हो रहा है, हट के जा रहा है, तो उसको बोला जाता है आपका, किसकी वजह से, ये डाइवर्जेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, डाइवर्जेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये आपका डाइवर्जेंट प्लेट कैसा होता है, अगर आपको मैप, ये तो मेंस में अगर आया तो मैप देना पड़ेगा, ऐसा मैप आप दे सकते हो मेंस के लिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा मैप आप ड्रॉ करके दे सकते हो। ये तो
इधर एक प्लेट डाइवर्ज होकर जा रहा है, ये ओशन है पूरा, तो यहाँ पे मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये क्यों डाइवर्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट जो है ऐसा घूम रहा है, ठीक है। ये कन्वेक्शनल करंट है, ये कन्वेक्शनल करंट है, और ये स्टेनोस्फीयर है, ठीक है, ये स्टेनोस्फीयर है। तो इसकी वजह से, डाइवर्ज की वजह से क्या हो रहा है, बीच में मिड ओशनिक रिज, और उसके साथ साथ आपका वोल्केनिक एक्टिविटी थोड़ा बड़ा, शेलो अर्थक्वेक भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशन बेसिन, ये न्यू ओशन बेसिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ओशनिक प्लेट मान के चलिए, ओशनिक प्लेट ओपीओपी, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्जन प्लेट। तो कन्वर्जन प्लेट में क्या होता है, दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होते हैं, टक्कर मारते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ज, हमने डाइवर्ज में देखा था, दो प्लेट आपस में हट के जाते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन में टाइप होता है, जैसे आपका ओशन कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। तो ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या होता है, मतलब ओशनिक प्लेट आके जब कॉन्टिनेंटल प्लेट में टक्कर मारता है, तो ओशनिक प्लेट क्या होता है, ज्यादा डेंसर होता है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये क्या होता है आपका, लेस डेंसर होता है, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे ये ओशनिक प्लेट है, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, टक्कर हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओशनिक प्लेट डेंसर होता है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे आ जाता है, और नीचे आके फिर यहाँ पे मेल्ट होके इधर से ऐसे वोल्केनो होके निकलता है, और वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका दिस वन, ये जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वाला प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये जो नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है, इसने किसके साथ टक्कर मारा था, पैसिफिक, मेजर पैसिफिक प्लेट, ठीक है। और माइनर किस, कौन सा प्लेट, आई थिंक जुआन नास्का प्लेट, ठीक है। और उसके वजह से क्या हुआ, इन दोनों के, ये ओशनिक और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के टक्कर की वजह से यहाँ पे आपका रॉकी माउंटेन फॉर्मेशन हुआ। सेम आपका साउथ अमेरिकन प्लेट आपका जुआन दे फुका के प्लेट के साथ जब टक्कर मारा, ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, जुआन दे फुका या नास्का, उसमें कंफ्यूज हो रहा है मेरा। तो इसकी वजह से इन दोनों, ये ओशनिक है, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल है साउथ अमेरिकन प्लेट, तो उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज आपका एंडीज का फॉर्मेशन हुआ। और ऐसा वोल्केनिक, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वोल्केनो मार्केट, जैसे उसमें सबसे फेमस है माउंट एकोंकागुआ, एकोंकागुआ इज द फेमस माउंटेन, ठीक है। तो ये जो एकोंकागुआ है, ये आपका ऐसे वोल्केनिक माउंटेन, तो ये देखो ओशनिक प्लेट नीचे चला गया, और इसकी वजह से ये जो माउंटेन है, दिस माउंटेन इज हेयर रॉकी माउंटेन, दिस माउंटेन इज हेयर, दैट इज आपका एंडीज माउंटेन, ठीक है। तो ये कैसे होता है आपका, जो कन्वर्जन प्लेट, दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होता है, देखो ये ओशनिक क्रस्ट नीचे चला गया, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वजह से इजत माउंटेन, और फिर वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो ये वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे देखो, इस एरिया में क्या हुआ, ट्रेंचेस, मतलब डीप ओशन ट्रेंचेस फॉर्मेशन हुआ, जैसे यहाँ पे ट्रेंच है, यहाँ पे ट्रेंच है। ट्रेंच क्या होता है, डीपेस्ट पॉइंट, तो ये ट्रेंच का नाम क्या है, पेरुचिली ट्रेंच, पेरुचिली ट्रेंच। तो यहाँ पे ट्रेंचेस का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन नॉट डीपेस्ट, डीपेस्ट ट्रेंचेस फॉर्मेशन होता है जब ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपका एंडीज माउंटेन, पेरुचिली ट्रेंच, कॉकेशस ट्रेंच, ये सब का फॉर्मेशन हुआ। फिर आता है ओशन ओशन कन्वर्जेंस। तो ओशन ओशन में क्या है, दोनों हेवियर प्लेट है, ठीक है। तो दोनों जब हेवियर होता है, तो दोनों जब हेवियर होता है तो क्या होता है, जो ज्यादा हैवी है वो नीचे चला जाता है, इज दैट क्लियर। जो ज्यादा हैवी है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है, और उसकी वजह से आपका बहुत सारे ऐसे माउंटेन, ऐसे यहाँ पे साइड में ये दोनों, ठीक है। तो ऐसे साइड में बहुत सारा माउंटेन फॉर्मेशन होता है, और वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेंच फॉर्मेशन होता है, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो माउंटेन होता है, ये आइलैंड बन जाए, जैसे इंडोनेशियन आर्कन आर्किपेलागो। तो दो ओशनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होने की वजह से क्या होता है, जो डेंसर और ओल्डर होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। और वो चला जाने की वजह से यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ वोल्केनिक आइलैंड, इंडोनेशियन आर्कन आर्किपेलागो, फिलीपाइंस आइलैंड, ये सब कैसे फॉर्मेशन हुआ, ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से। लेकिन अल्फ्रेड वेगेनर ने क्या बताया था, अल्फ्रेड वेगेनर ने बताया था कि डिफरेंशियल रेट की वजह से, लेकिन वो गलत था, ठीक है। तो वोल्केनिक आइलैंड, उसके साथ डीप ओशन ट्रेंच, जो एकदम डीप ओशन ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ जैसे मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, अगर एक मैप ड्रॉ किया जाए, जैसे ये इंडिया हो गया, ये मलाया पेनिनसुला हो गया, ठीक है, ये मान के चलिए आपका, तो यहाँ पे है जापान, ठीक है, यहाँ पे है फिलीपींस, तो यहाँ पे है मरियाना ट्रेंच। कौन सा ट्रेंच, मरियाना, सबसे डीपेस्ट पॉइंट। क्यों, और ये आइलैंड जो है आपका, इधर जो आइलैंड फॉर्मेशन हुआ था आपका ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से,
तो वो आइलैंड है फिलीपाइंस आइलैंड। यहाँ पे है इंडोनेशिया और इधर है आपका दैट इज सुंडा ट्रेंच। कौन सा ट्रेंच? सुंडा ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच उसके साथ साथ है मिंडानो ट्रेंच, ठीक है। तो दीज आर द वर्ल्ड वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। मरियाना ट्रेंच, इसके बाद यहाँ पे मरियाना आइलैंड भी है, जापान ट्रेंच, जापान आर्किपेलागो। तो ये सब ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से ये सब का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। फिर आता है कंटिनेंटल कंटिनेंटल कन्वर्जन। जब कंटिनेंट कंटिनेंट दो कंटिनेंट आपको मान के चलिए ये एक कंटिनेंट है, ठीक है, सॉरी जैसे मान के चलिए ये एक मान के चलिए ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। क्या प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और यहां पे एक क्या है आपका? ओशनिक प्लेट है, ठीक है। सॉरी, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, बड़ा प्लेट होता है कॉन्टिनेंटल, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है। तो इन दोनों के बीच में जब टक्कर हुआ तो क्या होगा आपका? ये जो लाइटर सॉरी डेंसर हेवियर प्लेट ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों के टक्कर की वजह से। तो जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड होता है तो नाइदर प्लेट इज सबड्यूड ड्यू टू लो डेंसिटी, इंस्टेड ऑफ कोलिजन कॉजेज द क्रस्ट बकल डाउन। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? दोनों आपका बकल डाउन होके यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका माउंटेन रेंज, जैसे आपका हिमालय, हिमालय का कैसे फॉर्मेशन हुआ? यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन, और यहाँ पे इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट नहीं जाके इंडियन प्लेट भी क्या है आपका? कॉन्टिनेंटल है, और यूरेशियन भी कॉन्टिनेंटल। तब जब टक्कर मारा तब जाके यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है कंटिनेंटल कंटिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो फीचर क्या है? माउंटेन रेंज बनता है, हाईएस्ट माउंटेन बनता है, ऑसिलेशन कन्वर्जेंस की वजह से डीपेस्ट पॉइंट बनता है, ठीक है। लेकिन कंटिनेंटल कंटिनेंटल कन्वर्जेंस की वजह से हाईएस्ट माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ अर्थक्वेक, जैसे हिमालय इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट का बीच में जो कोलिजन हुआ था उसका ग्रेट एग्जांपल है। उसके साथ साथ एल्प्स, एल्प्स माउंटेन कहाँ पे है आपका? एल्प्स कहाँ पे है आपका? यूरोप में है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दोनों टक्कर नहीं करते, ऐसे जो हमने देखा था कि दो प्लेट आके टक्कर मार रहे हैं तो टक्कर नहीं होता है, डाइवर्ट नहीं होता है, वो क्या होता है? पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेक्स बाउंड्री। और उसकी वजह से क्या होता है? फॉल्ट बनता है, इधर ऐसे फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, अर्थक्वेक होता है और लेटरल मोशन। जैसे आपका ये सैन एंड्रियास फॉल्ट, इधर एक प्लेट आया, इधर एक प्लेट जा रहा है, तो उसकी वजह से बीच में क्या होता है? फॉल्ट बनता है, ठीक है। अल्पाइन फॉल्ट कहाँ पे? न्यूजीलैंड। एनातोलिया फॉल्ट कहाँ पे? तुर्की, ठीक है। तो ये एक याद रखना। तो यहाँ पे जाके हमारा ये चैप्टर 2 इट इज ए क्रैश कोर्स क्लास, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा स्पीड में जाना पड़ा, ठीक है। जस्ट हम रिवीजन करा रहे हैं। अगर ये फाउंडेशन क्लास होता तो मैं बहुत डीप तक आप लोगों को समझाता, ठीक है। थैंक यू। ये आप लोगों को अगर फ्री गाइडेंस एंड पीडीएफ चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।